कुरान शरीफ का आयत है इसमें, हिंदुस्तान में कुरान शरीफ का आयत लिखा हुआ, गरीब नवाज का फोटो बना उसको जलाया जा रहा है, लात मार रहा है। और हम इतना बड़ा आबादी होने के बाद 40 करोड़ मुसलमान होने के बाद कोई नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा ऐसा हुआ। नागपुर में तोड़ा दंगा हुई है, कुरान शरीफ का आयत लिखा हुआ जला दिया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रहा। सबको वक्फ प्रॉपर्टी बचाएगा, क्यों? क्योंकि वक्फ का खाते हो बे तुम लोग, वक्फ का प्रॉपर्टी तुम बेचे हो। पत्थर कैसे चलाते हैं? आपका इलाका में, आपका घर के पास कोई कुत्ता आकर भौंकेगा तो आप तो ईटा चलाइएगा ना, पत्थर चलाइएगा ना। अब यहाँ पे कुत्ता भौंक नहीं रहा है, अब यहाँ पे कुत्ता आ रहा है तो पिस्तौल लेकर आ रहा है, कुत्ता आ रहा है पेट्रोल बम लेकर आ रहा है, कुत्ता का पीछे कुत्ता का बाप भी है। तो इस तरीके से जब कुत्ता आएगा तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो उस कुत्ता के लिए तो पत्थर उठाएंगे ना भैया। समझ में नहीं आता भैया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह किस तरीके से इन लोगों को पीटा था कि दर्द अभी भी हो रहा है। कैसा पीटा था भैया कि अभी भी दर्द हो रहा है? उस वक्त तो हरा नहीं पाए तो इस वक्त अभी पीछे पड़े। अरे भैया जब जिंदा तो नहीं कर पाए तो अभी कब्र में आराम फरमा रहे हो, क्या कर लोगे तुम? और हम औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला के साथ थे हैं और उनको मानने वाले हैं, उनको चाहने वाले, उनके भक्त हैं। डंके का चोट केस के मकबूल कहता है और हिंदुस्तान का हर मुसलमान औरंगजेब रहमतुल्लाह के साथ है। देखिए इस तरीके का जो बयान है जो संगीत सोम ने दिया, और संगीत सोम का ये पहला बार नहीं है, इससे पहले भी उसने ताजमहल को गिराने का बात कहा था। वो तो कई बार ऐसा भड़काऊ भाषण दे चुके हैं और ये भाजपा का आरएसएस का ये आइडियोलॉजी है और इसी पे उन लोगों का राजनीति चलता है। संगीत सोम का ये बयान को कड़ी निंदा करते हैं और भारत का हर देशवासियों को इस तरीके का जो भड़काऊ भाषण है, जहाँ पे हिंदू मुसलमान के भाईचारा की एक बीच में दरार है, जिसमें नफरत है, इस तरीके का भाषण देना नहीं चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो भाषण दिया संगीत सोम ने, इसका मतलब संगीत सोम ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से गिराया था उस तरीके से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह को गिराया जाए। इसका मतलब संगीत सोम, अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो गुंबज है, जो मजार है, वो गलत है तो तुम कोर्ट में जाओ, तुमको कोर्ट में जाना चाहिए। सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारा है, प्रशासन तुम्हारा है, हर चीज़ तुम्हारा पास है, फिर तुमको कार सेवक की तरह बाबरी मस्जिद की तरह मस्जिद को क्यों तोड़वाना है? ऐसे तो तुम बुलडोजर से कभी मस्जिद को तोड़ दे रहे हो, कभी दरगाह को तोड़ दे रहे हो और तुम भड़काऊ भाषण दे रहे हो। ऑलरेडी नागपुर में वहाँ पे हिंदू मुसलमान का दंगा हो चुका है और तुम यहाँ पे आके बोल रहे हो कि जिस तरीके से बाबरी को शहीद किया गया था उस तरीके से औरंगजेब रहमतुल्लाह के दरगाह को तोड़ेंगे। और मुसलमान खामोश बैठ के थोड़ी रहेगा। इस बार आओगे तो ईटा का जवाब पत्थर से तुम्हें मिलेगा। इस बार इस तरीके से भड़काऊ भाषण देकर खामोश थोड़ी बैठे सुनते रहेंगे हम लोग। आप लोग धमकी दे रहे हैं, मतलब पत्थर भी चलाते हैं, धमकी भी देते हैं। अरे भैया पत्थर कैसे चलाते हैं? आपका इलाका में, आपका घर के पास कोई कुत्ता आकर भौंकेगा तो आप तो ईटा चलाइएगा ना, पत्थर चलाइएगा ना। अब यहाँ पे कुत्ता भौंक नहीं रहा है, अब यहाँ पे कुत्ता आ रहा है तो पिस्तौल लेकर आ रहा है, कुत्ता आ रहा है पेट्रोल बम लेकर आ रहा है, कुत्ता का पीछे कुत्ता का बाप भी है। तो इस तरीके से जब कुत्ता आएगा तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो उस कुत्ता के लिए तो पत्थर उठाएंगे ना भैया। अरे आए दिन नागपुर में क्या फहीम खान को उठा लिया गया? नागपुर एक शांति का जगह है जहाँ पे आज तक कभी दंगा नहीं हुआ यार। हिंदू मुसलमान भाईचारा रहते तुमने अरे भाई औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का तुम गुंबज तोड़ के, मस्जिद तोड़ के क्या हिंदुस्तान का तरक्की होगा? क्या रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा लोगों का, देश का उन्नति होगा? या इसमें भाईचारा खत्म हो रहा है? आज आपस में एक दूसरे में लड़ ले, किसका भलाई होता है बताइए ना। इस चीज़ को लेकर जो मेन मुद्दा है, अदानी को तुमने आधा देश भेज दिया, रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। हिंदुस्तान के नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है और तुम यहाँ पे डेली कहीं मस्जिद कहीं मंदिर और आप बोले कि नहीं बोलेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता भैया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह किस तरीके से इन लोगों को पीटा था कि दर्द अभी भी हो रहा है। कैसा पीटा था भैया कि अभी भी दर्द हो रहा है? उस वक्त तो हरा नहीं पाए तो इस वक्त अभी पीछे पड़े हो। अरे भैया जब जिंदा तो नहीं कर पाए तो अभी कब्र में आराम फरमा रहे हो, क्या कर लोगे तुम? और हम औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला के साथ थे हैं और उनको मानने वाले हैं, उनको चाहने वाले, उनके भक्त हैं। डंके का चोट केस के मकबूल कहता है और हिंदुस्तान का हर मुसलमान औरंगजेब रहमतुल्लाह के साथ है। जो ये बात कह रहे हैं उन लोगों को जिंदा गाड़ देना चाहिए। ऐसे लोग देश के लिए बहुत खतरा है। ये लोग देश का शांति को खत्म कर रहे हैं। आज बताइए हिंदुस्तान का हर मुसलमान से कहना चाहते हो, आलिम उलेमा और जो बड़े बड़े लीडर जो वफ का लेके चिल्ला रहे हो, जो जंतर मंतर चले गए, ये देखो स्वीडन में कुरान जलाता है तो तुम लड़ते हो। देखो क्या हुआ, कुरान शरीफ का आयत है इसमें, हिंदुस्तान में कुरान शरीफ का आयत लिखा हुआ, गरीब नवाज का फोटो बना उसको जलाया जा रहा है, लात मार रहा है। और हम इतना बड़ा आबादी होने के बाद 40 करोड़ मुसलमान होने के बाद कोई नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा ऐसा हुआ। नागपुर में तोड़ा दंगा हुई है, कुरान शरीफ का आयत लिखा हुआ जला दिया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रहा। सबको वक्फ प्रॉपर्टी बचाएगा, क्यों? क्योंकि वक्फ का खाते हो बे तुम लोग, वक्फ का प्रॉपर्टी तुम बेचे हो। देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं ये अफवाह है, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। कौन सा देवेंद्र फडणवीस बोलता है कि छावा मूवी का रिएक्शन है? और देवेंद्र फडणवीस को भी पता चला छावा मूवी का रिएक्शन है। आप बैक टू बैक एक मूवी बना रहे हो, कभी केरला फाइल, कभी कश्मीरी फाइल्स, कभी ये स्टोरी, कभी वो स्टोरी। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ बनते जा रहा है यार। इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मैं अपना सच्चे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई निकलो, तुम्हारा राम का टीचिंग नहीं है कि जय श्री राम बोल के किसी को मारो, ये राम ने नहीं सिखाया। तुम अपना धर्म को देखो यार, तुम्हारा धर्म में क्या ये सिखाया है? नहीं सिखाया। हम जानते हैं, हम भी थोड़ा बहुत सीखा है, ये तुम्हारा धर्म में नहीं सिखाया है। हमारा इस्लाम में भी नहीं सिखाया कि कोई हिंदू को पकड़ के मारो।
कोई अगर करता है तो हम उसके खिलाफ है। ये इस्लाम का टीचिंग नहीं है। लेकिन तुम्हारा धर्म आज हिंदुत्व का मतलब ये चुका है कि मस्जिद का बाहर जाकर तांडव मचाओ, मस्जिद का बाहर जाकर जय श्री राम का नारा लगाओ, मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लगाओ। ये तुम्हारा हिंदुत्व का मतलब हो चुका है। आप क्या चाहते हैं कि जो औरंगजेब के टाइम में होता था, मुगल के टाइम में होता था, हिंदुओं पर अत्याचार वो अभी भी हो? तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी का राज में जैसे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार वो अत्याचार चलते रहे? और अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कुछ गलती किया था जो कि किसी का कोई प्रमाण नहीं है, तो अगर मोदी भी आज गलती कर रहा है, फिर हमारे आने वाला नस्ल है, फिर इनके ऊपर फिर बदला लेंगे। तो ऐसा थोड़ी देश चलता है। जो बीत गया वो बीत गया। उन लोग का लड़ाई तो कभी था ही नहीं हिंदू मुसलमान का। तो मोदी ने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, उससे हमारा देश का क्या भलाई होगा भैया ये बताओ। हमारा देश का क्या भलाई होगा इससे? भलाई नहीं होगा तो कब्र को तोड़ने दीजिए, धमकी क्यों दे रहे हैं? तो फिर भलाई नहीं होगा तब जाके पार्लियामेंट को तोड़ दे रहे हैं हम। कल जाके जहाँ पे मोदी का पीएम हाउस है उसको तोड़ दे रहे हैं हम। बड़ा बड़ा मंदिर को तोड़ दे रहे हैं हम। बड़ा बड़ा गुरुद्वारा को तोड़ दिया जाए। अरे भैया क्या बात करते हो आप? संविधान हमें इजाजत देता है अपने धर्म को पालन करने का। ये कौन सा सवाल कर रहे हो आप कि कुछ तोड़ दे, जब कुछ नहीं हो तो तोड़ दिए? अरे भैया ये सब बात ही क्यों उठेगा? ये बात जरूरत नहीं है देश को ये सब टॉपिक नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़कर अपने हिंदू भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे भाई सबसे ज्यादा बेरोजगार तुम हो। मुसलमानों को तो ना कांग्रेस ने नौकरी दिया था, ना भाजपा, तो छोड़ दो, तुम्हें नौकरी नहीं मिलता है। तुम्हारा बच्चों को बेरोजगार बना दिया, दंगाई बना दिया। अमित शाह का बेटा देखो आईसीसी का चेयरमैन बन गया। बड़े बड़े भाजपा का नेता का बेटा देखो वॉशिंगटन, यूएस, यूके, जर्मनी में पढ़ रहा है, बड़ा बड़ा जगह एमएलए, मिनिस्टर बना। तुम्हारे बच्चों को दंगाई बना दे रहा है। तुम्हारे बच्चे के पास रोजगार नहीं है। तुम्हारे बच्चे को मुसलमानों के खिलाफ एक आतंकवादी बना दे रहा है। मैं हिंदुस्तान का हर मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से नागपुर में कुरान शरीफ का जो लिखा हुआ आयत लिखा हुआ था, जिस चादर पाक में जिस तरीके से बेहुरमती हुआ है, हर हिंदुस्तान का मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, और महाराष्ट्र का मुसलमान से कहना कि अब इसको बर्दाश्त नहीं करना है। अब जवाब देना है। मैं हर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, बहुत वक्त आ चुका है। अब ईटा का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। बहुत हो चुका है, बहुत। हर मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ चुका है भैया। सड़क में बहुत सोते हो तुम, बहुत सोते हो। अब सड़क में आओ। अब मैं आलिम उलमा से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोगों का बस ये सब हो रहा है क्योंकि आप लोग बटे हुए, आप लोग इकट्ठा होइए। अब बहुत हो चुका है क्योंकि आए दिन वफ़ का लेके लड़ ले, और वफ़ का नाम पे जितना मस्जिद था, दरगाह का, तो ऑलरेडी वो सब कितना शहीद कर दिया गया। तो आप क्या बचा पाए? आप बचा पाए? एक भी मस्जिद बचा पाए? जब ने योगी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में कितना मस्जिद को, दरगाह को तोड़ा। आसाम में क्या आप रोक पाए? क्या कर रहे हैं? वक्फ प्रॉपर्टी का लेकर जितना पैसा आमदनी होना चाहिए, कि आमदनी होकर अपना कम्युनिटी को, कौम को फ़ायदा मिला? नहीं फ़ायदा मिला। क्यों? आप इसलिए मर रहा। हम भी चाहते हैं कि हमारा वक्फ है, क्यों कोई दखलंदाजी कर रहा है? बेशक हम उसके खिलाफ, उस बिल के खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया वक्फ का अंदर जो करप्शन है उसको ख़त्म नहीं करके, जो मेन मुद्दा है, नबी को गाली दी जा रही है, मस्जिद को तांडव मचाया जा रहा है, औरंगजेब रहमतुल्लाह का दरगाह को तोड़ने का बात कर रहा है, आए दिन मस्जिद को पकड़ के मुसलमान को पकड़ लिंच। आप बताइए, मतलब भैया होली का त्यौहार एक खुशी का त्यौहार है। तुमने एक मुसलमानों को, भैया उसने कहा कि होली मत लगाओ, तुमने उसको मार दिया। यार किस तरीके से जुल्म हो रहा है? तुम्हारा पर्व है तो मनाओ ना यार, कौन रोक रहा है तुमको? वो बेचारा सऊदी अरब में ड्राइविंग का काम करता है, उसको तुमने मार दिया सिर्फ इसने कहा कि मुझे होली मत लगाओ। अब क्या मुसलमान भी ये करना शुरू कर दे? मुसलमान भी कोई हिंदू को पकड़ के लिंचिंग करे, फिर तब तुम शांत होगे?